देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। या संभल कर खेलो वरना गिर जाओगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे गिरेगी, मैं हूँ ना। अरे वाह, क्या खेल रहे हो तुम लोग? आप भी खेलो ना मेरे साथ। मायरा बेटा, काश मैं खेल पाता। क्या करूं, मुझे क्लिनिक में काम जो है। हाँ हाँ, आप काम करो। चल अपन दोनों ही खेलते, जाइए अब। नहीं, मुझे डॉक्टर अंकल के ही साथ खेलना है। प्लीज अंकल, हमारे साथ खेलिए ना। चलो ठीक है, तुम दोनों भागो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। रेडी? रेडी। चलो। अरे मायरा, दूर मत भागो। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे कितनी चोट आई है तुम्हें? अरे बाप रे! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, खेल रही थी तब गिर गई, थोड़ी चोट आई है। मंगल दाई, जरा देखिए इसे। जाओ ड्रेसिंग का सामान लेकर आओ। लाती हूँ। जोर की लगी क्या? मम्मा। हेलो। हेलो, डॉक्टर अजीत कुमार देव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, कुछ अर्जेंट है क्या? एक्चुअली मायरा खेलते खेलते अचानक गिर गई, उसके घुटने में चोट आई है, थोड़ा खून भी निकला है। आपको परेशान नहीं करना था, लेकिन वो मम्मा मम्मा करके चिल्ला रही है, बहुत रो रही है, इसीलिए आपको फोन किया। कोई बात नहीं, अगर आपका कोई जरूरी काम है तो आप मत आइए, हम उसका ख्याल रखेंगे। आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, मैं शांत करता हूँ उसे। नहीं, मैं आती हूँ वहाँ पर। उससे कहना मम्मा आ रही है। ठीक है, बाय। मैडम जय हिंद। मैडम, गाड़ी चालू नहीं हो रही क्या? स्केच ले आए? हाँ मैं ले आया, दिखाओ। मैडम, मैं आपको कहीं छोड़ दूं क्या? हाँ, वो डॉक्टर की क्लिनिक जाना था। अरे मुझे तो लगता था तुम बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब बिल्कुल नहीं होगा, मैंने पट्टी कर दी है ना। शांत हो जाओ, तुम स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना? मैं हूँ मेरी मम्मा जैसी स्ट्रॉन्ग गर्ल। गुड गर्ल। मायरा, क्या हुआ? कहाँ लगी? रोना नहीं है, अब मम्मा आ गई है ना। पप्पी दो मुझे। गुड गर्ल। दिखाओ मुझे कहाँ लगी। नहीं, चोट ज्यादा नहीं है, मैंने ड्रेसिंग कर दिया है, जख्म जल्दी ही भर जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। इसमें थैंक यू की क्या बात है, मेरा तो काम ही है। नहीं, कभी कभी दवाइयों से ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, और वो सहारा आपने उसे दिया, इसीलिए थैंक यू। नहीं, गलती तो मुझसे हुई है, मुझे उसका और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, फिर आपको अपना काम छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता। बाय द वे, स्केच आर्टिस्ट यहाँ से वहाँ पहुँचे होंगे, आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई होगी ना? नहीं, मुलाकात हुई, पर जैसे ही मैं निकली तभी वो पहुँच गए। कहीं इसने स्केच देखा तो नहीं? पर बातचीत और स्केच देखने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। फाइल वैसे ही गाड़ी में रख दी और मैं यहाँ चली आई। मतलब स्केच की फाइल गाड़ी में ही है। आप मायरा के साथ खेलिए, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। कैसे गिर गई तुम, बताओ मुझे। मम्मी, मैं ऐसा गेम नहीं खेलूंगी जिसकी वजह से चोट लग जाए। मायरा, मैं हमेशा यही तो कहती रहती हूँ कि ऐसे गेम मत खेलो, तुम सुनती कहाँ हो। नहीं, टेंशन लेने जैसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, बस मैंने दी हुई दवाइयाँ समय पर लीजिए। हाँ, बात तो सच है, मेरे जैसा डॉक्टर भगवान का अवतार होता है, लेकिन पेशेंट दवाई नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा। एक काम कीजिए, 2 दिन के लिए खाना थोड़ा कम खाइए। हाँ हाँ हाँ, और 2 दिन के बाद क्लिनिक में आकर मुझसे मिलिए, ठीक है? हाँ। अरे नहीं नहीं, पेशेंट बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और मुझे क्या चाहिए,
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके आइए, मैं क्लिनिक में ही हूँ, ठीक है? जब तक ये हवलदार गाड़ी में बैठा है तब तक ये स्केच गाड़ी में रख नहीं पाऊंगा। इसे गाड़ी से बाहर निकालना होगा। शिकरे साहब, आप कौन से गांव से हो? यहीं पास में है, मोपरे। अच्छा, आप मोपरे से हो। कभी गांव जाते हो या नहीं? हाँ जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। अच्छा, अरे आप यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर क्लिनिक में आकर बैठिए ना। नहीं रहने दो, यहीं ठीक हूँ मैं। अरे अंदर बैठिए। थैंक यू, मैं यहीं पे ठीक हूँ। दिव्या यहाँ आने से पहले ये स्केच फाइल के अंदर रखना जरूरी है, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। अरे वाह, मायरा की आंखों के आंसू तो गायब ही हो गए। जादू हो गया। मैं नहीं रोऊंगी अभी। डॉक्टर, आज मुझे पुलिस स्टेशन में बहुत काम है। अगर मायरा आपके साथ रुकेगी तो चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा, लेकिन क्या मायरा को चलेगा? क्यों, मायरा रहोगी ना? यस। मायरा का रोना बंद हुआ ना, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। ये रहा चॉकलेट, ये लो। ये चॉकलेट। देखिए तो कितना खुश हो गई है। बाय मायरा। चलो मम्मा को बाय करो। बाय। बाय। बाय बोलो, बोलो बाय। बाय। मायरा, ये तुमने क्या किया? चॉकलेट क्यों फेंक दिया? रुको मैं उठाता हूँ। वो स्केच ठीक से रखा है ना? हाँ पीछे रखा मैंने। मायरा, मस्ती मत करना हाँ, और उन्हें परेशान मत करना। नहीं करूंगी। गुड गर्ल। मिल गया चॉकलेट। चलो बाय करो मम्मा को। बाय, टेक केयर बेबी। बाय। इस आदमी को देखा है क्या किसी ने? नहीं मैडम, अभी तक तो हमने ऐसा आदमी नहीं देखा। ये स्केच पूरे गांव और जिले में लगा दीजिए। कुछ भी हो जाए, यह आदमी हमें मिलना ही चाहिए। चौहान, इसका प्रिंट निकाल लो। ओके साहब। डॉक्टर, आप मुझे एक बार नहीं 1000 बार भी बोलेंगे ना कि आप देवी सिंह नहीं हो, फिर भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दिव्या मैडम को फर्क पड़ सकता है। उन्हें पता चला तो? नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसको पता ना चले इसका इंतजाम कर दिया है मैंने। वाह, अब कैसे सच बोल दिया आपने? मतलब आप ही देवी सिंह हो। उस बाबा को जब आप बाहर निकाल रहे थे ना, तभी मुझे आप पर शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। आप ही देवी सिंह हो, मतलब रूपा दीदी आप ही के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन रूपा दीदी कहाँ है? या फिर उसे भी मार डाला आपने? डॉक्टर, अरे बताइए ना। हाँ, मैंने ही मारा उसे। सुन ही नहीं रही थी, कह रही थी कि आपसे शादी करनी है। मैंने मना कर दिया। मुंबई से पीछा करते यहाँ तक आ गई। मुझे धमकी दे रही थी, कह रही थी शादी करो वरना आपकी वाट लगा दूंगी। वो मेरी वाट लगाएगी। उससे कहा चुप रहो, नहीं सुना उसने, चुप कर दिया उसको। और रूपा दीदी की डेड बॉडी आपने कहाँ छुपाई है?
पहले रेशमा की और संजू की डेड बॉडी कहाँ छुपाई है ये बताओ। वो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी। निकल, मेरे पास तेरी तरह फालतू का समय नहीं है। निकल। जाती हूँ, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। फालतू में चिल्लाते रहते हैं। पूछ रही है कि रूपा की डेड बॉडी कहाँ है। संजू की और रेशमा की डेड बॉडी इसने छिपाई नहीं होती तो इसे भी उनके पास कब का भेज दिया होता। आई, यहाँ ये लड़की कौन है? आप लोगों ने घर को खेल का मैदान बना रखा है। अरे वो मुंबई से आई है। इसकी माँ काम पर जाती है ना, तो इसे यहाँ खेलने के लिए छोड़ जाती है। तो इसे संभालने के पैसे तो देती होगी ना? हाँ तो पैसे लेते हैं ना, मुफ्त कौन संभालेगा? आई, ये क्या चल रहा है इस बाड़े में? यहाँ लोगों के बच्चे संभालते हैं, उस डॉक्टर को दिया हुआ किराया भी खा लेते हैं, तो ये तो बस पैसा कमा रहे हैं और हम मक्खियाँ मारते बैठे हैं। वो कुछ नहीं, इस लड़की की माँ जितने भी पैसे देती है उसके आधे पैसे और डॉक्टर के किराए के आधे पैसे मुझे अभी के अभी चाहिए। हाँ, भेजो उस डिम्पल को और लाने के लिए कहो। वैसे भी वो अभी उस डॉक्टर के साथ ही होगी ना। बंदी बुआ, जुबान संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या क्या कर लेगी तू? हाँ, मेरी सगी भांजी है ना, उसकी फिक्र है इसलिए बोल रही हूँ मैं। उसमें क्या गलत कहा मैंने? और वैसे भी तुम तो उसकी सौतेली माँ हो। हाँ, मेरा उसके साथ खून का रिश्ता है, समझी तुम? बहुत बोल लिया आपने, इसके आगे एक शब्द भी निकला तो भूल जाऊंगी इस घर की बेटी हो। सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है मैंने। सौतेली कहते हुए जुबान कैसे नहीं कट गई आपकी? मायरा, मायरा, यहाँ। मायरा, अरे तुम यहाँ क्यों छिपी हो और इतनी घबराई हुई क्यों? उन्हें झगड़ता हुआ देखकर मैं बहुत डर गई थी। हाँ? मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही झगड़ते थे। अच्छा, तो इसीलिए तुम डर गई। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मायरा, डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आओ बेटा, वहां बैठो, आओ। चॉकलेट खाओगी? मायरा मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है और यही तो मैं चाहता था। दिव्या, तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी है, लेकिन वही तुम्हारा वीक पॉइंट है। ये आज तुमसे ही मुझे पता चला। अच्छा हुआ, तुम्हारा वीक पॉइंट अब मेरी ताकत बनेगा। दिव्या, अब तुम तैयार रहना। या ओह सॉरी। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। आप कॉफी पियेंगे ना? हाँ। ठीक है, मैं हमारे लिए कॉफी बनाती हूँ। डॉक्टर, कॉफी। थैंक यू। ब्यूटीफुल। कॉफी अच्छी बनी है। थैंक यू। एक्चुअली मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ? मायरा नींद में डर जाती है? हाँ। लगा ही था। आज घबराकर मेरे कमरे में आकर छुप गई थी। मायरा, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है। यू नो, हम अपने पास से जितना दूर भागते हैं ना, वो उतना ही पास आके खड़ा हो जाता है। आप क्या कह रही हो? मैं ठीक से समझा नहीं। हमारे झगड़े देखकर मायरा का बचपन बीता है। हमारे रोज के झगड़े देख के उसके मन में डर बैठ गया है। इसीलिए कहीं भी कोई झगड़े देखती है ना, तो वो डर जाती है। अच्छा, इसीलिए मायरा घबरा जाती है। मेरा डिवोर्स हो चुका है और
उस बात का मायरा पर इतना गहरा असर हुआ है ना, उसे कैसे समझाऊं, कैसे इस सब से बाहर निकालूं, कैसे पेश आऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। और उसमें काम का इतना प्रेशर। आप टेंशन मत लीजिए, शांत हो जाइए। मैं हूं ना, मैंने ऐसी बहुत सी केसेस हैंडल की हैं और मायरा को मुझसे काफी लगाव भी है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सच में डॉक्टर, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा रखिए। थैंक यू डॉक्टर, आप सचमुच भगवान के अवतार हैं। इस मायरा की वजह से डायरेक्ट बेडरूम में एंट्री मिल गई। तुम अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ, मैं छुप जाता हूँ। हाँ, यहाँ। रेडी टोनिया भैया? नो 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 रेडी। रेडी टोनिया भैया? हाँ हाँ रेडी रेडी, आ जाओ। लगता है वो आ गई। हाँ चलो यहाँ छुपता हूँ। ये तो यहाँ भी आ गई, अब कहाँ छिपूं मैं? हाँ यहाँ छुप जाता हूँ। टोनिया भैया कहाँ हो? टोनिया भैया मैं आ गई। टोनिया भैया कहाँ हो? टोनिया भैया मैं आ रही हूँ। लगता है चली गई। अरे रे, किसी ने मुझे पकड़ तो नहीं लिया पीछे से? नहीं नहीं, मेरा तो शर्ट फंस गया था। निकल गया। अब इस कील को ही निकाल देता हूँ। पैसे? अरे बाप रे, और मोबाइल? बाप रे, पैसे और मोबाइल। आज जी मुझे सही बोल रही थी कि वाड़े में खजाना खड़ा हुआ है। मैंने भी पिक्चर में एक बार देखा था कि खजाना ऐसी जगहों पर छुपा रहता है। अरे बाप रे, ये देख, मोबाइल। तुम्हारा है? नहीं, मेरा नहीं है, पर अब मुझे मिला है ना, तो अब मेरा ही हुआ ना। चालू करो ना। हाँ, लेकिन मैंने सारे बटन दबाकर देख लिए, पर फोन ऑन ही नहीं हो रहा। मुझे दिखाओ ना। हाँ, ये ले। ये देखो, चालू हो गया फोन। हाँ। ये आदमी कौन है? उनका ही होगा फोन। ये तो संजू भाई है। सर। हाँ, संजू का मोबाइल ट्रेस हुआ है। ये है लास्ट लोकेशन। यहाँ तो वाड़ा का लोकेशन दिखा रहा है। इसका मतलब संजू के गायब होने में वाड़ा का कोई कनेक्शन जरूर है। इंस्पेक्टर, बोलिए। संजू का मोबाइल ट्रेस हो गया है और लोकेशन वाड़ा दिखा रहा है। What? अच्छा, मैं जल्दी पहुंचती हूँ, आप भी जल्दी पहुंच जाइए। ठीक है, हम भी पहुंचते हैं। जवान। हाँ साहब। चलो गाड़ी निकालो। आइए शिकरे। क्या हुआ? वो संजू का मोबाइल ट्रेस हो गया है और लोकेशन वाड़ा दिखा रहा है। अरे यार, अब मुझे भी दे दे फोन। कितनी देर से तू अकेली खेल रही है इसके साथ? रुको, मेरा थोड़ा ही बचा है। दे इधर, मैं खत्म करता हूँ। नहीं। दे मुझे, दे ना। हेलो हेलो संजू।
अरे संजू, तू कहाँ है? कितने दिन से तेरे फोन का इंतजार कर रहा था। लगता है हमने गलती से किसी को फोन लगा दिया। हेलो हेलो हेलो, इस फोन से कौन बात कर रहा है? कट कर। कौन है वहाँ? हेलो, कौन बात कर रहा है? आप बाहर देखिए, मैं अंदर ढूंढता हूँ। ये तो रेशमा का मोबाइल है। संजू का मोबाइल कहाँ गया? इस घर के लोगों का क्या करूं मैं? कितना भी छिपाओ, ढूंढ ही निकालते हैं। मुझे यकीन है डिंपल का ही काम है ये। बहुत उड़ने लगी है आजकल, उसके पंख काटने पड़ेंगे। जब से उसने संजू और रेशमा की डेड बॉडी छुपाई है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। ये लड़के खुद भी फंसेगी और मुझे भी फंसा देगी। देखो मैं कैसे करता हूँ। इसे रखना है ऐसे और धीरे से पैर निकालना है। लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पत्ते हैं ना, इसलिए नहीं होगा। मिट्टी होगी तो होगा, पता है? मायरा, क्या खेल रही हो? टोनिया भैया मुझे चिड़िया का घोंसला बनाना सिखा रहे। अरे वाह, अच्छा है। टोनिया, फिर से दिखाओ तो। मैं क्यों दिखाऊं आपको? टोनिया भैया मुझे फिर से दिखाओ ना, मुझे फिर से देखना है। ठीक है, क्यों बोल रही है, इसलिए दिखा रहा हूँ। ये देखो, ऐसे थोड़ी सी मिट्टी लेनी पड़ती है, ठीक है? और फिर उसे धीरे से एक साथ करना पड़ता है। हाँ, और फिर ये हो जाने के बाद थोड़ी सी और मिट्टी लेनी है, उसे भी ऐसे ही लगानी है। पर यहाँ नहीं होगा, पत्ते हैं ना। चलिए शिक्रे, जल्दी चलिए। सवान। हाँ साहब। आप इस तरफ देखिए। शिक्रे। यस सर। आप ऊपर देखिए, मैं वाड़ा के पीछे देखता हूँ। ओके सर। आप कहाँ जा रहे हैं? वाड़ा के पीछे देखता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने सब देख लिया है। कहीं भी कुछ भी नहीं मिला है। लगता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। संजू और उसका फोन दोनों यहाँ नहीं है, और इतना ही नहीं, और कोई आदमी वाड़ा में आया ही नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता मैम। मैम, थोड़ा साइड में आएंगी, बात करनी थी। डॉक्टर आप यहीं रुकिए। मैम, एक बार वाड़े की छानबीन करें। मुझे यकीन है जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। इससे पहले भी आजी ने कंप्लेंट दी थी, पीछे किसी को दफनाया था, उन्हें भी शक। और हमने भी खुदाई करके देखी थी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन इस बार जरूर मिलेगा। इसके पीछे जो कोई है ना, उसने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। मैं कोई भी काम कानून के दायरे में रह के करती हूँ, और हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी नहीं है, तो अभी हम ये नहीं कर पाएंगे। यस मैम। शिक्रे, कमान,
चलो। जय हिंद मैम। संजू का मोबाइल अगर आज पुलिस के हाथ लग जाता तो मेरा खेल ही खत्म हो जाता। एक मोबाइल की वजह से सारे किए किराए पर पानी फिर जाता। मोबाइल ही गया है या मेरे पैसे भी गए हैं, देखना पड़ेगा। सिर्फ मोबाइल गायब हुआ था, मतलब ये काम डिम्पल का नहीं है, ये जरूर उस टोनिया का काम होगा। टोनिया, तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आज इतनी सुबह सुबह सब यहाँ? हाँ, हम कोर्ट से वाड़े का सर्च वारंट लेकर आए हैं, इसलिए हमें छानबीन करनी पड़ेगी। आपका कोऑपरेशन चाहिए। इस बैग में क्या है डॉक्टर? एक डॉक्टर की बैग में क्या हो सकता है? गोलियां, दवाइयां, सिरिंज। एक्चुअली बैग लेकर मैं क्लिनिक में ही जा रहा था। आपको झूठ लग रहा है? मैं बैग खोलकर दिखाऊं? दिखाइए। लाइए। छोड़िए। इंस्पेक्टर, डॉक्टर बैग में ऐसा क्या ले जा रहे होंगे? दे दो वापस। हमें वाड़ा की तलाशी लेनी है, उनकी नहीं। एक मिनट डॉक्टर, जब तक वाड़े की छानबीन नहीं हो जाती आप इस वाड़े से बाहर नहीं जा सकते। अंदर चलो। लेकिन घर में ऐसे कैसे घुस गए? इस वाड़े का सर्च वारंट है हमारे पास, देख लीजिए। घबराइए मत, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर किसी और ने आपके घर में कुछ छुपाया है तो उसके लिए ये तलाशी जरूरी है। आई, इसमें आप ही का फायदा है। अगर कोई आपके वाड़े का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसे पकड़ना जरूरी है। तुम किचन में देखो, आप अंदर देखिए। ओके। शिखरे, ऑल। ये ऊपर क्या है? ऊपर डॉक्टर का कमरा है। ये मैडम अगर ऊपर चली गई तो डॉक्टर की तो खैर नहीं। हाँ, आ रहा हूं।
आप और यहाँ? तलाशी लेनी है आपके रूम की। चौहान। हाँ मैडम। चेक करो। आप यहाँ रहते हो? हाँ। ये लीजिए। चौहान, उन्होंने अभी कहा ना उसमें दवाइयाँ हैं। थैंक यू डॉक्टर, कोऑपरेट करने के लिए। चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर, सबूत कहाँ है? सबूत मेरे पास है, बस कहीं ठीक से छिपाने पड़ेंगे। ये मुझे दे दीजिए, मैं छुपा कर रखती हूँ। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? डॉक्टर अंकल मैं आ गई। अरे वाह वाह वाह। आओ। स्कूल से निकलने के बाद बेबी जिद करने लगी इधर आने के लिए, इसलिए ले आया। कोई बात नहीं, ये अब मेरे साथ खेलेगी। आप चाहो तो बाहर रुक सकते हो। ठीक है। तो मायरा बेबी, यहाँ बैठो। तो आज स्कूल में क्या सिखाया? टीचर ने आज मुझे बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। कौन सी? डरपोक खरगोश की। वो सबसे बहुत डरता था। यहाँ कैसे हालात हैं और इनका क्या चल रहा है? देखो ऐसे ही होता है, मुसीबत के वक्त इंसान डर जाता है, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता उसके आसपास ही होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। करेक्ट, टीचर ने भी यही कहा था। गुड। अभी अभी तुम स्कूल से आई हो और तुरंत तुम्हारी बातें शुरू हो गई। जाओ फ्रेश होकर आओ। इनके मन में क्या चल रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। डिम्पल, इसे लेकर जाओ। जाओ और जल्दी आना। हाँ, जाओ, ले जाओ। चलो। शिखरे, कुछ मिला? नहीं मैडम, कुछ नहीं मिला। चौहान? नहीं मैडम। देखा, हम पहले ही कह रहे थे वाड़े में कुछ नहीं है, लेकिन आपने कुछ सुना ही नहीं। गलती हो गई आपकी। आपको तो उस कंपाउंडर के दवाखाने की तलाशी लेनी चाहिए थी। बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। आप वहाँ की ही तलाशी लो, जरूर आपको वहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। सही कह रही है ये। मैम, अभी तक क्लिनिक बाकी है, शुरू करें? श्योर। आइए शिकरी। छानबीन करनी है। मायरा, ये लो। हम बाद में खेलेंगे। हाँ, बाय। इंस्पेक्टर साहब, एक बात पूछनी थी। आपको सच में मुझ पर शक है? नहीं, बात शक की बिल्कुल नहीं। हम भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसलिए हम अपने काम को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। ऊपर से ही ऑर्डर्स है। शिकरे, शुरू कीजिए। यस सर। कुछ नहीं मिला सर। कुछ नहीं है? ठीक है, कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू। इस बैग को भी चेक करना है। वो लेकिन बैग सुबह ही तो खोलकर दिखाई थी मैंने आपको। डॉक्टर, आप झूठ मत बोलिए। आपने बैग खोली ही नहीं थी। इनफैक्ट मैं चेक कर रहा था, तभी मैम ने मुझे रोका था। मुझे देखना है बैग में क्या है। मैंने आपसे पहले ही कहा था
बैग में गोलियां, दवाइयां, सिरिंजेस हैं। ठीक है, कोऑपरेशन के लिए थैंक यू। चलिए शिखरे। कुछ भी नहीं मिला। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। हमें जिस प्रकार का शक था ना, वैसा हमें कुछ नहीं मिला। मैडम, आप नहीं समझ पाओगी। आपके लिए तो ये रोज का काम होगा, पर हमें इसकी आदत नहीं है। क्या है ना, पुलिस की वर्दी में रिश्तेदार भी सामने आ जाए ना, तो दूसरे ही दिन से गांव में हर घर में इसी बात के चर्चे होते हैं। मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है इस बात का, लेकिन हमें भावनाओं को परे रख के बस काम करना पड़ता है। लेकिन मेरा आप पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर, उन्होंने इतनी छानबीन की, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिर आपने सबूत कहाँ छुपाए हैं? डॉक्टर, कितने शातिर हैं आप, मान गए आपको। डॉक्टर, बेबी इस समय कभी सोती नहीं है, आज कैसे सो गई? खेल कर थक गई थी, इसीलिए सो गई होगी। दीजिए, बैग दीजिए। नहीं, रहने दीजिए, मैं लेकर आता हूं। डॉक्टर, आप डायरेक्ट बेडरूम में कैसे हैं? चिंता मत कीजिए, जब आप नहीं थे तब 2-3 बार मैं आया था, इसलिए मुझे मालूम है इसकी रूम। आप चाहो तो जा सकते हो। ठीक है। क्या कर रहे हो? टिफिन निकाल रहा हूँ बेबी का। पानी मैं निकालता हूँ। लाता हूँ। ये लीजिए। मैं मैडम को फोन करता हूँ। नहीं, उन्हें अगर पता चला कि मायरा घर आकर सो गई है तो वो सारे काम छोड़कर घर आ जाएंगी। नहीं। ठीक है, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं, सच में थैंक यू सो मच, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपना काम कीजिए। मायरा, हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिव्या यहाँ आने से पहले मुझे ये सब छिपाना होगा। इस सब के साथ अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरा खेल तो इधर ही खत्म हो जाएगा। मैडम, बेबी आ गई। क्या हुआ इसे? ऐसे क्यों सो रही है?
आप चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर से उसे पैनिक अटैक आया था, लेकिन अच्छा हुआ मैं वहीं नजदीक ही था तो मैंने सब संभाल लिया। थैंक यू। इसे फिर से पैनिक? थैंक यू क्यों कह रही हैं आप? अभी वो सुकून से सो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको कितनी बार और कैसे थैंक यू बोलूं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी उससे अब लगाव हो गया। इसका ख्याल रखिए। मैं भी कहाँ बातें करने में लग गया आपसे। मुझे जाना होगा, मैं चलूं? डॉक्टर थोड़ी देर रुक जाइए ना। नहीं, मैं रुक जाता, लेकिन क्लिनिक में पेशेंट्स इंतजार कर रहे होंगे और मेरी वजह से पेशेंट्स को परेशानी हो, ये बात ठीक नहीं होगी। अभी मुझे चलना होगा। सॉरी, मेरी वजह से आपका। आप गलती से भी ऐसा मत सोचिए। ये सब मैं मायरा के लिए कर रहा हूँ। इसका ख्याल रखिए। अच्छा, तो मैं चलूं? हाँ चलिए, मैं छोड़ देती हूँ आपको। हाँ।